नाइट स्टडी एक ऐसी चीज जो कि हर एक स्टूडेंट करना तो चाहता है, लेकिन ये उतनी आसान होती नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप रात को पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहली प्रॉब्लम, नींद आने लगती है। जैसे ही आप पढ़ने जाओगे ना तो आपको अचानक से नींद जैसा महसूस होने लगेगा। लेकिन क्या आपने कभी नोट करा है कि जो नींद है ये बाकी सारे कामों के दौरान तो आती नहीं है। जैसे अगर उसी समय पर तुम्हारे किसी दोस्त का तुम्हें कॉल आ जाए तो ये तुम्हारी नींद गायब हो जाएगी। लेकिन जैसे ही तुम्हारे हाथ में किताब आती है, ये नींद तुम्हारे दिमाग के अंदर बार बार आने लगती है। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्टेड हो जाना। यानी जैसे ही तुम पढ़ने जाते हो और मोबाइल फोन जो कि दूर रखा हुआ है उसमें एक छोटा सा नोटिफिकेशन की आवाज आती है और तुम सोचने लगते हो कि चलो यार थोड़ी देर क्यों ना मोबाइल फोन चला लेते हैं, थोड़ी देर इंस्टाग्राम पे रील चला लेते हैं, थोड़ी देर यूट्यूब शॉर्ट्स चला लेते हैं। होता है ना ऐसा। यानी रात को पढ़ते समय डिस्ट्रैक्शन तो बहुत ज्यादा है। और उसके बाद और वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि रात को पढ़ते समय भूख लगने लगती है। अब तुम्हें लगती है भूख, तुम सोचते हो कुछ बनाए या ना बनाए, जिसकी वजह से तुम ध्यान से पढ़ नहीं पाते और वहां पर भी तुम्हारा समय खराब हो जाता है। और लास्ट प्रॉब्लम, रात को पढ़ते समय फोकस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अभी जो चारों प्रॉब्लम है ना, इन सबके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं जो कि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। कुछ ऐसे सॉल्यूशन जो कि हर एक टॉपर स्टूडेंट फॉलो करता है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं 5 स्टेप्स जिसकी मदद से आप अपनी रात की पढ़ाई को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। रात को पढ़ने की सोच रहे हो ना, बट मुझे पता है पढ़ते समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना, नींद आ जाती है ना। देखो यार, क्या तुमने एक चीज नोटिस करी है कि जब आप रात को पढ़ने जाते हो तब तो आपको नींद आती है, लेकिन उसी समय पर अचानक से अगर तुम्हारे किसी दोस्त का फोन आ जाता है या फिर मैसेज आ जाता है और तुम्हारा दोस्त तुमको बोलता है कि चल यार एक गेम फ्री फायर का खेलते हैं, तो अचानक से ये जो नींद है ये कैसे तुम्हारे दिमाग से गायब हो जाती है। नोट करा है कभी? ये करा है ना। और जैसे ही आप वापस से पढ़ने जाओगे तो आपको वापस नींद आने लगेगी। तो आखिर सिर्फ पढ़ाई के समय पे नींद आ रही है क्या? बाकी किसी काम के समय पे तो हमें नींद नहीं आती? तो आंसर है यस, ऐसा ही होता है। और ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, ऐसा हर एक स्टूडेंट के साथ होता है। तो इन सबका सोल्यूशन क्या है? देखो 5 आपको इंपॉर्टेंट सोल्यूशन बताऊंगा, बट उससे पहले देखो यार, जब हम गेम खेलते हैं ना तो उसमें हमें मजा इसलिए आता है क्योंकि हमें पता है कि उस गेम के अंदर हमें जीतना है, अपने दोस्त को हराना है। लेकिन जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो हमारे लिए ना उसके पीछे का जो मोटिव है वो क्लियर नहीं है। और जब तक तुम्हारा वाई क्लियर नहीं होगा ना कि तुम्हें करना क्यों है, तब तक कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले ना, अगर रात को पढ़ना चाहते हो अपना वाई क्लियर कर लोगे, ठीक है यार मुझे पढ़ना है, मेहनत लगानी है, बेस्ट लगाना है, और उसका रीजन ढूंढो। क्यों करनी है इतनी मेहनत? क्यों रात रात बस बैठ के आपको पढ़ाई करनी है? एक रीजन होना चाहिए तुम्हारे पास। अगर वो रीजन मिल गया ना, देखो नींद कैसे गायब होती है। चलो अब आते हैं 5 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तरफ। सबसे पहला आता है स्टेप नंबर 1, जो कि है इन्वायरमेंट हैक। ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना कि बार बार नींद आ जाती है, इस नींद को आप इन्वायरमेंट हैक से खत्म कर सकते हो। इन्वायरमेंट हैक के अंदर 2 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले लाइट ट्रिक। लाइट ट्रिक क्या बोलती है, ध्यान से समझना। देखो साइंस से बोलती है कि हमारी जो आंख है ये हमारे दिमाग से डायरेक्टली लिंक्ड होती है। समझाता हूं। जैसे ही रोशनी कम हो जाती है ना अपने आसपास, तो हमारा ये जो आंख है ना ये ब्रेन पे सिग्नल भेजती है और हमारे ब्रेन को लगता है कि यार अब तो रात हो गई है, और वो धीरे 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 तुम्हें नींद जैसा महसूस कराने लगता है। तो तुम्हें क्या करना है, जिस भी रूम में आप पढ़ रहे हो, जिस भी कमरे में आप पढ़ रहे हो, उस कमरे के अंदर जो लाइट है ना वो एकदम हाई रखना, तेज लाइट रखना, इतनी ज्यादा भी तेज नहीं बट नॉर्मल लाइट्स रखना। दूसरी चीज, नो डिस्ट्रैक्शन जोन। नो डिस्ट्रैक्शन जोन का क्या मतलब है? देखो यार, आपको क्या करना है, अपने आसपास में, मान लो आप बेड पे बैठ के पढ़ते हो, टेबल पे बैठ के पढ़ते हो, जहां पर भी बैठ के पढ़ते हो ना, उस जगह को क्लीन कर दो। अपने टेबल से सारे डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर दो। ये चीज ना मैं भी अपने टाइम पे किया करता था। जैसे इमेजिन करो आप लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, एक लैपटॉप की आपको जरूरत पड़ेगी या तो किसी मोबाइल फोन की आपको जरूरत पड़ेगी, और कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपकी टेबल पे नहीं होनी चाहिए। अगर किताब से पढ़ रहे हो, मोबाइल फोन से नहीं पढ़ रहे, तो भैया इस मोबाइल फोन को अपने जोन से हटा दो, दूर रख दो, छुपा दो। जब तक तुम इधर से उठोगे नहीं, मोबाइल फोन तक जाओगे नहीं और तुम डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे। बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डिस्ट्रैक्शन जोन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। अब आते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 की तरफ, जो कि है एनर्जी कंट्रोल। जब भी तुम खाना खा रहे हो उसके 1 घंटे बाद पढ़ाई करना तुम्हें स्टार्ट करना है। इमेजिन करो मैं रात के 9 बजे 9 पीएम पे खाना खा लेता हूं, तो मुझे पढ़ना स्टार्ट करना है 10 पीएम पे। भैया अब इस 1 घंटे में क्या करें? इस 1 घंटे में तुम्हें जो करना है वो करो, दोस्तों से बात करो, खेलने कूदने जाओ, मोबाइल फोन चलाओ, तुम्हें जो करना है वो करो, बट पढ़ाई मत करना। 1 घंटे बाद आ जाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। दूसरी चीज, पानी पीते रहो। जो पानी है ना ये एक ऐसी चीज है ना, एक ऐसा सीक्रेट है ना जो कि लोग बताते नहीं है, बट अगर तुम पानी पियोगे ना बार बार, इससे तुम्हारा दिमाग ना बहुत अच्छी तरीके से चलेगा और ये जो नींद वाली प्रॉब्लम है ये भी कम होती जाएगी। ठीक है, फिर आते हैं हम स्टेप नंबर 3 की तरफ, जो कि है 90 मिनट रूल। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया रात को पढ़ते हैं ना तो फोकस नहीं हो पाता। मैं पता उनसे क्या बोलता हूं, तुम्हें पढ़ने का सही तरीका नहीं आता, क्योंकि अगर तुम्हें सही तरीका आता होता तो तुम कभी ये सवाल पूछते नहीं। तो सही तरीका आखिर क्या है, मैं समझाता हूं सही तरीका क्या है। देखो साइंस से बोलती है अगर आपको ढंग से पढ़ाई करनी है तो सिर्फ आप 1.5 घंटे पढ़ सकते हो। 1.5 घंटे के बाद आपका जो दिमाग है स्लो हो जाता है, यानी धीमा हो जाता है
है ना। तो हमें क्या करना है, 1.5 घंटे के स्लॉट में पढ़ाई करनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सैंपल रूटीन दे रहा हूं। जैसे इमेजिन करो मैं 10 बजे पढ़ने बैठता हूं, तो मुझे 10 से 11:30 बजे तक 11:30 तक कॉन्टिन्यूअसली पढ़ना है। और ट्राई करूंगा मैं इस समय पर मैं इजी टॉपिक पढ़ूं। क्यों? क्योंकि जब मैं इजी टॉपिक पढ़ूंगा ना, तो मेरे दिमाग को लगेगा कि यार सारी चीजें आसान है, और उससे क्या होगा, मेरी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से हो पाएगी। शुरू के जो 1.5 घंटे हैं कॉन्टिन्यूअसली पढ़ोगे और इजी टॉपिक को पढ़ो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, तो मैं यहां पर मैथ्स पढ़ूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, 15 मिनट का ब्रेक लूंगा, और ये ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ब्रेक में क्या करना है, 4-5 मिनट 10 मिनट मोबाइल फोन चलाए, और उसके बाद 5 मिनट क्या करना है, स्ट्रेचिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है ना। वापस से 1.5 घंटे पढ़ाई करने बैठनी है, और इस समय पर तुम्हें हार्ड टॉपिक्स को पढ़ना है। जैसे इमेजिन करता हूं मेरे लिए अगर साइंस हार्ड टॉपिक है, तो मैं क्या करूंगा, इस समय पर साइंस पढ़ूंगा। अब अगर तुमने ध्यान से देखा हो, मैंने 2 अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ा, और इसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट स्विचिंग मेथड। सब्जेक्ट स्विचिंग मेथड एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है पढ़ाई के लिए। पता है क्यों? क्योंकि ना जब हम सब्जेक्ट्स को बदलते रहते हैं ना, तो हमारे दिमाग को नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं, और ये दिमाग बोर नहीं होता। अगर आप ये 3 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तो आपका दिमाग बोलेगा बस कर यार, और नहीं हो पाएगा मुझसे, बंद कर दे पढ़ाई लिखाई करना। होता है नहीं है? तो इसलिए सब्जेक्ट्स को स्विच करो। जितना सब्जेक्ट्स को स्विच करोगे, नींद कम आएगी, डिस्ट्रैक्टेड कम होगे, फोकस बना रहेगा। इसी को हम बोलते हैं 90 मिनट रूल। चलिए अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं। अगली स्ट्रैटेजी क्या है, यूज योर सेंसेस। रात को जब आप पढ़ रहे हो ना, अपने सेंसेस का इस्तेमाल करो। सेंसेस क्या होते हैं, मैं ना एक रफ नोटबुक लेकर बैठता था। जैसे इमेजिन करो आज आपको क्या करना है, एक वन शॉट वीडियो देखनी है, यूट्यूब पे आपको मेरा लेक्चर देखना है। अब बच्चे क्या करते हैं, वन शॉट को ना एक पिक्चर की तरह देखते हैं, बस लैपटॉप खोल लेंगे और देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे। ऐसे नहीं होगा, अगर ऐसे देखोगे नींद आएगी। क्या करना है तुम्हें, वन शॉट देख रहे हो, साथ में एक रफ नोटबुक लेके बैठे हो। अब उस रफ नोटबुक के अंदर जो भी मैं पढ़ा रहा हूं या कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, वो बस तुम लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। सारी चीजें नहीं लिखनी है, अरे नोट्स नहीं बनाने हैं, रफ नोटबुक है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं बस जो तुम्हें समझ आ रहा है वो तुम लिखते रहो। इससे क्या होगा, तुम्हें नींद नहीं आएगी, फोकस 50% तक इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा जब रात को मुझे बहुत नींद आया करती थी, तो मैं क्या करता था, मैं बोल बोल के पढ़ता था, चल चल के पढ़ता था, है ना। अगर रिवीजन करना है ना तुम्हें, तो अपनी नोटबुक हाथ में लिया और मूव करते रहे, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, है ना। उससे चलोगे तो बॉडी मूव करेगी, नींद नहीं आएगी। और बोल बोल के भी पढ़ सकते हो, है ना। जब तुम बोल बोल के पढ़ते हो तो उससे भी तुम्हें नींद आने की चांसेस कम हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है ना, जिसकी मदद से आप नींद को खत्म करोगे, फोकस लाओगे, डिस्ट्रैक्शन खत्म कर दोगे। आई बात समझ में? तो ये कुछ 5 ऐसे स्टेप थे जिनकी मदद से आप रात की पढ़ाई को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, फोकस से कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना।